हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी है एक बाप और बेटे की जो स्कूटर पे कहीं जा रहे होते हैं। तभी बाप की नज़र पड़ती है रोड पे खड़े कुछ लड़कों के ऊपर जो कि कीचड़ में से कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो पिता अपना स्कूटर वहां पे रोकते हैं और जाकर के उन लड़कों से पूछते हैं कि बेटा, तुम सब कीचड़ में से क्या ढूंढ रहे हो। तभी एक लड़का जवाब देता है कि सामने सोने का फल है, हम उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़के की बात सुनने के बाद पिता का ध्यान जाता है उस सोने के फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उनके माइंड में कुछ इमेजिनेशन बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर ये सोने का फल मेरे बेटे के पास हो तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी लाइफ बदल जाएगी। तो बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और कहते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पे इस सोने के फल को हासिल करना है। लेकिन बेटे को तो वो फल चाहिए ही नहीं होता, बल्कि उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है कि अपने पिता को समझाए कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरे अपने कुछ सपने हैं। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनती और कहते हैं, मैंने तुझसे पूछा नहीं, तुझे बताया है कि तुझे वो सोने का फल हासिल हर हालत में करना ही करना है। तो बेटा भी अपने बाप की बात सच करने में पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से वो सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन वो हाथ पैर मारता है उस फल को हासिल करने के लिए, तो वो और नीचे धंसने लग जाता है और फिर उसे पता चलता है कि ये कीचड़ नहीं बल्कि दलदल है। तो वो चीखता है, चिल्लाता है, आवाज़ लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते और बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी तो लोग हैं वहाँ पे जो कोशिश कर रहे हैं, तो तुझसे क्यों नहीं हो रहा। तो एक बार वो फिर से कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता, बल्कि वे दलदल में और धंसता चला जाता है और नीचे जाकर मर जाता है। तब जाकर के उस लड़के के पिता को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और वो बैठ कर के रोने लगता है, चीखने लगता है। तभी वहाँ पे एक साधु आते हैं और वो साधु उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। फिर वो आदमी सोने के फल की पूरी कहानी उस साधु को बताता है और पूछता है कि इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो जो किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया, ताकि उसका कल अच्छा बन सके, वो अमीर बन सके। तो वो साधु उस फल की ओर ध्यान से देखता है और बोलता है, जिस सोने के फल की वजह से तूने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम उसकी तरफ एक बार ध्यान से देख तो लिया होता कि वहाँ कोई फल सच में है भी या नहीं। तो वो आदमी गुस्से में बोलता है, क्या आपको सामने चमकता हुआ सोने का फल भी दिखाई नहीं दे रहा। तो साधु पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं कि जो फल तुम्हें नजर आ रहा है वो पेड़ के ऊपर है, ना कि कीचड़ में। कीचड़ में तो उस फल की परछाई है जो पेड़ के ऊपर लगा हुआ है, और जिस फल के लिए तुमने अपने बेटे को गवा दिया, अपने बेटे को गवाने की बजाय, उसको कीचड़ में धक्का देने की बजाय, अगर तुम उससे ये पूछते कि बेटा चलो बताओ असल में तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारी खुशी किस में है, तो हो सकता है कि तुम अपने बेटे की हेल्प कर पाते उसका सपना पूरा करने के लिए, ना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी ऐसी कोई बात पूरी करने के लिए तुम्हें छोड़ के ही चला जाता। तो फ्रेंड्स, कभी भी किसी चीज़ की परछाई के पीछे मत भागो, क्योंकि परछाई कभी भी किसी भी इंसान के ना ही तो हाथ आई है और ना ही हाथ आ सकती है, क्योंकि परछाई में तो कुछ भी सच्चाई होती ही नहीं। दूसरी बात, किसी के बताए हुए रास्ते पे तो कभी भी मत चलो, क्योंकि लाइफ में जो कोई सक्सेसफुल होने के लिए हमें शॉर्टकट बताए, कभी पॉसिबल ही नहीं कि वो शॉर्टकट हमें अपनी मंजिल तक लेके जाए, क्योंकि शॉर्टकट लाइफ को ज़्यादातर स्पॉइल ही कर सकते हैं।
थैंक यू।